गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं स्विक्स का। ये चैप्टर है हमारा बेस्ड ऑन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हेल्थ क्या है, कैसे हम हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, हमारी कंट्री में हेल्थ का सिस्टम कैसा है। इस चैप्टर में हमने पढ़ी स्टोरी हकीम शेख की। फिर उसके बाद हमने स्टोरी पढ़ी अमन और रंजन की। वो ये फ्रेंड्स होते हैं, एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। ये स्टोरी पढ़ी। टॉपिक हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। सबसे पहले हमने पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है? वो हेल्थ सर्विस, वो हॉस्पिटल्स, वो हेल्थ सेंटर्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, यहाँ पे जो हमारी मेडिसिन है, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, वो कंपैरेटिव टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी चीप होता है, सस्ता होता है। लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ठीक है हमें पैसे कम देने पड़ते हैं लेकिन रश बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा रश होता है, क्राउडेड एरिया होता है ना। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जो ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इन्हें पब्लिक सर्विसेज क्यों कहा जाता है, पब्लिक हेल्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पब्लिक के पैसे से चलती है। हम जो टैक्स पेयर्स हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उस टैक्स से ये गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स चलते हैं। इसीलिए इन्हें पब्लिक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। एक तो इसलिए पब्लिक वर्ड यूज किया जाता है, दूसरा ये सब कुछ किसके लिए होता है? फॉर द पब्लिक। बिना किसे देखे, बिना किसी रिलीजन देखे, बिना कोई जेंडर देखे, बिना कोई धर्म देखे, कुछ भी, ये सबको इक्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट का हेल्थ सिस्टम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ तरह की जो बीमारियां हैं जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, ऐसी बीमारियों में तो गवर्नमेंट लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट प्ले करती है। कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट। जैसे आपने टेलीविजन पे है ना, कई बार देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई जैसे अभी बारिश के दिन आने वाले हैं तो एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि भाई बारिश का पानी आपके घर के छतों पे इकट्ठा ना होने दें। कोई कई बार घर की छतों के ऊपर हमारे कोई पुराना कुछ है ना, कुछ पड़ा होता है, कोई डिब्बे पड़े होते हैं या कुछ भी ऐसे कोई कूलर पड़े होते हैं, कुछ भी, किसी में भी गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में हम पढ़ चुके। अब हमारा टॉपिक है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज का मतलब क्या है? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, प्राइवेट जो किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा चलाई जाती हैं। हमारी कंट्री में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा भरमार है। बहुत ज्यादा हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं, माने जो गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं करते हैं। रूरल एरियाज में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जिन्हें हम आरएमपी कह देते हैं। ये फुल फॉर्म आपको पेपर में पूछ सकते हैं। आरएमपी की फुल फॉर्म बताइए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये लगभग डॉक्टर की तरह होते हैं, छोटे डॉक्टर्स होते हैं। ये गांव में है ना, जैसे कोई छोटी मोटी बीमारी होगी तो ये उनको अच्छी से मेडिसिन देके उनका इलाज कर देते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं। कई तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं। अर्बन एरियाज में स्पेशली कई तरह की लेबोरेटरीज देखने को मिलती हैं, लैब्स, जहाँ पे हम अपना कोई टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट हो सकता है, किसी तरह का एक्सरे हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं। माने ये सभी तरह की जो टेस्ट फैसिलिटी है, सभी तरह की जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये रूरल एरिया में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ज्यादातर अर्बन एरियाज में। इसी वजह से हमारे रूरल पीपल्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि अगर उन्हें छोटी सी कोई बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उनको इलाज कराने के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ दौड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे उनके खर्च हो जाते हैं। As a name suggests, private health facilities are not or controlled by the government. दोनों में फर्क क्या है? जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। प्राइवेट बंदा है ना, जो भी डॉक्टर है वो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करके, खुद का पैसा लगा के ऐसे हॉस्पिटल्स
स्टार्ट करता है। और इसी वजह से पेशेंट्स को यही फर्क है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी में पहले भी आपको समझाया था, गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है कि हमने लोगों का, हमने अपनी सोसाइटी का ज्यादा से ज्यादा भला करना है, सोशल वेलफेयर करना है। लेकिन प्राइवेट पर्सन का किसी का भी ये मोटिव नहीं होता कि हमने सोशल वेलफेयर करना है। उनका मोटिव क्या होता है, हमने ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। इसी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में एज कंपैरिजन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा फीसिस चार्ज की जाती है, बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं, जो कि पुअर पर्सन पे मुश्किल से कर पाते हैं। एक सर्वे हुआ था, कहते हैं इंडिया में लगभग 40% लोग जब बीमार हो जाते हैं तो उन्हें अपना इलाज कराने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। कितनी ज्यादा हमारे देश में पॉवर्टी है, कितनी ज्यादा लोग हैं जो पुअर हैं कि अगर वो बीमार हो जाएं बेचारे तो उन्हें अपना इलाज कराने के लिए दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है। बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनके हॉस्पिटल्स हैं जो कि मशीनें बनाती हैं, एक्सरे मशीनें बनाती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें बनाती हैं, या और कई तरह की टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, दवाइयों की, मेडिसिन की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी उनकी शॉप्स हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे कोई आप अगर कभी आपने आते जाते हुए देखा हो या कभी गए हो बड़े हॉस्पिटल्स में, तो बाहर बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं दवाइयों की, सब प्राइवेट सिस्टम है, इसीलिए बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अब हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। क्या मतलब है? कहते हैं सोच के देखो, अब तक हमने जितना ये चैप्टर पढ़ा है, आपको क्या लगता है कि भाई क्या हमारे इंडिया में सभी को इक्वल राइट है? क्या हमारी कंट्री में सभी की हेल्थ रिलेटिंग इक्वालिटी है? क्या सभी को एक जैसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? इसका आंसर क्या है? नो। सभी के पास एक जैसी हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अगर एरिया वाइज बात करें, रूरल एरियाज में हेल्थ सर्विसेज बहुत कम है। जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, शहर के इलाके हैं, वहां पे हेल्थ सर्विसेज फिर भी एज कंपैरिजन टू रूरल एरियाज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जो सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, वो सब कहां पे आपको मिलेंगी देखने को? अर्बन एरियाज में। एरिया वाइज भी इनइक्वालिटी है। दूसरा, अब लोगों वाइज बात करते हैं, पीपल वाइज। जो पुअर पीपल्स हैं वो बीमार होने पे, जैसे हमने अमन और रंजन की एग्जांपल पढ़ी थी, पुअर पीपल्स बीमार होने पे बेचारे वो कहां पे जाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल्स में, और वहां पे उसको इलाज अच्छे से नहीं मिलता। हकीम शेख की हमने स्टोरी पढ़ी थी, वो लगभग 8 से 10 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चला गया बीमार होने पे, लेकिन उसको कहीं पे भी उसका इलाज नहीं मिला, और वो आखिर उसको कहां पे जाना पड़ा? प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पे उसके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो। तो आप हिसाब लगाइए कितनी ज्यादा हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी है। यहाँ पे देखिए लिखा है, मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी होती है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज इलनेस इन द फैमिली। बहुत से हमारी कंट्री में ऐसे परिवार हैं, जब कोई छोटी मोटी बीमारी भी आ जाए तो भी इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और ट्रीटमेंट कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे किन्हीं दूसरे लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है। Some private services encourage incorrect practice to earn more। कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को गलत राहों में डाल देते हैं। जैसे मान लो किसी का ऑपरेट, सही बात है, सही बात बता रहा हूं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जिन डॉक्टरों का दीन धर्म खत्म हो चुका होता है, जिन डॉक्टर है ना, माने उनका जो हृदय है, उनकी आत्मा है, वो मर चुकी होती है, वो क्या करते हैं, वो भाई आपके भाई जैसे कह दिया कि आपका हार्ट का ऑपरेशन होगा, वो इतनी अभी ऑपरेशन वाली बात नहीं है, वो ठीक है मेडिसिन से भी हो सकता है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराने के लिए उसको कह दिया जाता है कि भाई आपका ये फैमिली मेंबर नहीं बचेगा, इसका तो अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे है वैसे है, चल। तो कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में इन बातों की प्रॉब्लम है। रीजन क्या है? ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। और कई बार तो डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, क्या होता है कि भाई जो पेशेंट है उसको मान लीजिए 2 टैबलेट से वो ठीक हो सकता है, 2 दिन की मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको ज्यादा देर मेडिसिन देते हैं, 10 दिन। भाई ये तो
क्या कहेंगे कि आपको जी 10 दिन तो दवाई खानी पड़ेगी, इससे पहले आप ठीक नहीं हो सकते हो। महंगी महंगी उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, महंगे महंगे उसको दवाइयां उसको मेडिसिन दी जाती है। रीजन बिहाइंड दिस, अपने खुद के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो दूसरे लोगों के साथ धोखा करते हैं। लेकिन फिर वही बात है, हमेशा जैसे कहते हैं ना कि सभी फिंगर्स एक जैसी नहीं होती, उसी तरह सभी डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। बहुत से डॉक्टर्स हमारी कंट्री में आज ऐसे भी हैं जो कि इवन के फ्री में भी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि अगर ऑपरेशन होने वाला भी हो तो भी वो पहले ये ट्राई करते हैं कि अगर पेशेंट को कम पैसों में सर जाए, अगर उसको ऑपरेशन से सर जाए, अगर उसको वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाए तो उसको मेडिसिन भी दे देते हैं। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, है ना। फिर वही बात है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। अगर कुछ बुरे डॉक्टर्स हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स भी हमारे आसपास हैं। ये 20%, बेयरली 20%, मुश्किल से 20% पॉपुलेशन है वो मेडिसिन अफोर्ड कर पाती है बीमारी के समय में, और लगभग 40% तो हमारी कंट्री में लोग ऐसे हैं जो कि जब उन्हें कोई इंजरी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़े तो उनको पैसा किसी दूसरे पर्सन से उधार लेना पड़ता है। पैसा उधार लेके फिर वो मुश्किल से अपना इलाज करवा पाते हैं। जो बहुत ज्यादा पुअर लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा बीमारी के समय में, है ना, सोच के देखिए, एक परिवार है जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, मुश्किल से वो 2 टाइम का खाना खा पाते हैं। अगर उनके घर में कोई बीमारी आ जाए, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए तो सोच के देखिए वो कैसे उसका इलाज करेंगे। उनके पास तो पहले ही खाने के लिए, रोटी के लिए उनके पास पैसे नहीं है, अगर बीमारी आ जाए तो कहां से पैसे आएंगे, कहां से अरेंजमेंट होगा। तो वो क्या करते हैं बेचारे, इसी सोच में तो और ज्यादा बीमार होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस आ जाता है उनके ऊपर कि अब क्या करें, सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश माने उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, अच्छा विटामिन प्रोटीन वाला भोजन नहीं मिल पाता है। तभी आप बच्चों को समझाते हैं, आपके पेरेंट्स, आप बहुत ज्यादा लकी हो, आपके पेरेंट्स आपके पीछे पीछे फिरते रहते हैं, बेटा ये दूध पी ले, बेटा ये रोटी खा ले, बेटा ये खा ले, बेटा वो खा ले, बेटा एप्पल खाइए, बेटा फ्रूट्स खाइए। लेकिन आपको क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। कैसे है ना, ये पिज्जा बर्गर, ये इससे हमारा हेल्थ अच्छा नहीं बनता है। ये कोल्ड ड्रिंक के कुरकुरे चिप्स लेज, इनसे हमारी सेहत नहीं बनती है ना। तभी कहते हैं ना भाई, पेरेंट्स की बातें आपको माननी चाहिए। उन्हें पता है कि क्या आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्या आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप, है ना, कि बिल्कुल ही हम ऐसा बन जाएं कि संत की तरह बन जाएं कि हमने पिज्जा बर्गर खाना ही नहीं है, हमने चिप्स खाने नहीं है। बेटा एक सिस्टम होता है कि भाई ठीक है, 10-20 दिन में कोई एक बार खा लिया। ये नहीं है कि सुबह मम्मी पूछ रही है बेटा क्या खाएगा, सुबह ब्रेकफास्ट में मम्मी मैगी खाऊंगा, ठीक है, दोपहर को खाना खाया नहीं, शाम को जी मैं बर्गर खाना है, रात को जी मैंने चाउमीन खानी है या मैंने मंचूरियन खाने हैं, है ना। ऐसे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आप लकी हो कि हम है ना कि जिनके घर में खाने के लिए भोजन है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको मुश्किल से, बहुत से ऐसे बच्चे हैं आप जैसे आपकी एज के, जिनको मुश्किल से 2 वक्त का खाना, मुश्किल से 2 टाइम का खाना मुश्किल से मिल पाता है। वो भोजन के लिए तरसते हैं और हम भोजन को ऐसे करते हैं मैंने नहीं खाना। These families are not eating as much they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clear surrounding, etc. ये पुअर जो फैमिलीज वाले हैं ना, ये थोड़ा वो झुग्गियों झोंपड़ियों में ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इनके पास अच्छा बेसिक नेसेसिटीज नहीं प्रोवाइड होती हैं। उन्हें रोटी कपड़ा मकान, अच्छा पीने वाला पानी नहीं होता। एडिकेट हाउसिंग का मतलब अच्छे घर नहीं होते इनके पास, और जो आसपास है इनका सराउंडिंग है वो भी कोई बहुत ज्यादा क्लीन नहीं होता है। Sometimes it is not only the lack of money that prevent people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a proper manner. जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कि आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है तभी आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हो। कई बार और भी बहुत रीजन होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है वुमेन्स के केस में हमारी कंट्री में आज भी, यस ये भी सही बात है बिल्कुल, आज भी हमारी कंट्री में बहुत लोगों की जो सोच है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है।
अभी भी वुमेन को है ना, जैसे पुराने समय में कहते थे ना कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। आज भी हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पे लोगों की ऐसी सोच है। अगर घर में बेटियां बीमार हो जाएं, घर की बहू बीमार हो जाए, घर में माँ बीमार हो जाए, तो उनको इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। क्यों? क्योंकि ये तो वुमेन है, अपने आप ठीक हो जाएगी। सेहत किसकी होनी चाहिए? मेंस की सेहत होनी चाहिए। ये गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सभी को एक जैसा अधिकार है, सभी को भगवान जी ने एक जैसा बना के भेजा है। अगर कोई बीमार होता है, चाहे वो मैन है, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, सभी को एक जैसा दर्द होता है, सभी को एक जैसी प्रॉब्लम होती है। जैसे देखिए हमारे कंट्री का सिस्टम, ये प्रेग्नेंट वुमेन है, लेडी है, जो कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? तुर्के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, कितने दूर है ना, ये गांव के लोग लग रहे हैं, तो शहर में इनको जाना होगा। कितनी ज्यादा हमारी कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम आती है। व्हाट कैन बी डन? हम ये प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए भाई? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड की जाए। हेल्थ हमारी कैसे अच्छी होगी? अगर हमारे पास जो बेसिक एमिनिटीज हैं, सोशल कंडीशंस हैं। बेसिक एमिनिटीज का मतलब जो भी अभी पढ़ी है, बेसिक नेसेसिटीज, अच्छा पीने वाला पानी, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छी हमारी सराउंडिंग, ठीक है, अच्छा बच्चों को एजुकेशन। अगर ये सब कुछ सरकार हमें कुछ कम पैसों में या फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली फॉर द पुअर पीपल्स, अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रोवाइड करा दे, तो हमारी कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इंप्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ अवर पीपल, एंड दिस कैन बी डन। ये दो तरह की एग्जांपल्स हमारे सामने, देखिए क्या है। एक तो है सबसे पहले केरला का एक्सपीरियंस। केरला हमारा स्टेट है। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने बड़ा एक मेजर चेंज किया। क्या किया? केरला की सरकार ने क्या किया? अपना 40% स्टेट का जो बजट होता है, मैंने बजट आपको अगर समझाऊं तो, मान लीजिए कि स्टेट केरला स्टेट ने ये सोचा है कि इस साल हम मान लो 100 रुपए खर्च करेंगे, एक साल में 100 रुपए खर्च करेंगे, तो उसका 40% माने 40 रुपए, 40 रुपीज केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने बजट का 40% पंचायत को दे दिया कि भाई आप डायरेक्ट आप देखेंगे कि किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना पैसा नहीं देना है। वहां की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम इसमें खुद इंटरफेयर करेंगे तो शायद सिस्टम अच्छा नहीं होगा। डायरेक्ट पंचायतों को पैसा दे दिया गया कि भाई आप देखिए आपके आसपास आपके गांव के लोगों को कितना पीने वाला पानी चाहिए, कैसा फूड चाहिए, कैसी एजुकेशन चाहिए, उस हिसाब से आप अपने गांव में पैसा खर्च कीजिए। माने ऊपर से गवर्नमेंट ने पैसा खर्च नहीं किया, वो पैसा गवर्नमेंट ने पंचायतों को दे दिया। पंचायतों को आगे ये कहा गया कि आप अपने अपने विलेज में अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक, आपको हॉस्पिटल चाहिए वो बनाइए, स्कूल चाहिए वो बनाइए, सड़कें चाहिए वो बनाइए। माने आपकी विलेजेस में जिस बात की प्रॉब्लम है, जिस बात की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, मेडिसिन नहीं है, अच्छा पीने वाला पानी नहीं है, जो भी नहीं है, उसके ऊपर आप अपनी तरफ से अपनी खुद की जरूरत के हिसाब से आप पैसा खर्च, है ना। वो कहते हैं ना कि जो हमारे आसपास, हमें पता है कि हमें किस बात की प्रॉब्लम है, किसी दूसरे को नहीं पता कि हमें किस बात की प्रॉब्लम है। इसीलिए केरला की सरकार ने क्या कहा कि भाई पंचायतों को पैसा दे दिया 40%, आप देखिए इसको, इस पैसे को कितना, कैसे और कहां पे खर्च करना है। दूसरा एग्जांपल है कॉस्ट रिटर्न अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है? कोस्टा एक सेंट्रल अमेरिका का एक सबसे बड़ा हेल्दीएस्ट कंट्री है। हेल्दीएस्ट कंट्री का मतलब बहुत ज्यादा वहां के लोगों का सेहत अच्छा है। यहाँ पे एग्जांपल समझना, देखिए क्या है। कोस्टिचन जो ये कंट्री है, यहाँ पे हुआ क्या, इस कंट्री के पास किसी तरह की कोई भी आर्मी नहीं है, फौज नहीं है, इन्होंने कोई भी फौज नहीं लगाई। इनकी यहाँ की कंट्री की अप्रोच क्या है? कहते हैं भाई जो हम, अगर हम आर्मी लगाएंगे, आर्मी बनाएंगे, तो हमें
कई तरह की राइफल्स भी चाहिए, टैंक भी चाहिए, प्लेन भी चाहिए, है ना, ट्रक भी चाहिए, बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, गोलियां, बंदूक, ये बहुत कुछ चाहिए। आर्मी को भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, फिर है ना कई तरह के बम, गोलियां, ये सब कुछ, जहाज, बहुत कुछ चाहिए। तो इनकी क्या अप्रोच थी, इन्होंने क्या सोचा कि हम आर्मी के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे, जितना पैसा हम आर्मी के ऊपर खर्च करते हैं वो पैसा आर्मी से बचा के हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर वो सारे का सारा पैसा खर्च करेंगे। इससे हुआ क्या, इससे वहां के लोगों का जो हेल्थ था, वहां के एरिया की जो डेवलपमेंट थी, हेल्थ था, वो सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। गवर्नमेंट खुद वहां पे पीपल्स को अच्छा बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक सर्विसेज कह लो, बेसिक एमिनिटीज कह लो, एक ही बात होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, फूड, क्लोथ, शेल्टर, गुड ड्रिंकिंग वाटर, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ सर्विसेज, ये सब हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो वहां की सरकार ने आर्मी के ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय इन सब चीजों के ऊपर, जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, इनके ऊपर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। देखिए एग्जांपल में भी यही लिखा है, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. Health education is also considered very important and knowledge about health is an essential part of education at all the levels. एजुकेशन का भी हेल्थ के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो थोड़ा उन्हें पता लगेगा कि कैसे हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हमारी सेहत अच्छी हो सकती है, क्या क्या रीजन है, ये सब कुछ। तो इस कंट्री की ये दो एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे हम अपनी कंट्री में सिस्टम अच्छा कर सकते हैं। केरला का एक्सपीरियंस बताया गया है कि केरला जैसा अप्रोच अडॉप्ट किया जा सकता है कि सभी तरह जो सभी सरकारें हैं वो अपनी ग्राउंड लेवल पे, जैसे मान लो अपना बुढ़लाडा है, तो बुढ़लाडा में जो हमारा एमएलए मान लीजिए, है ना, तो उनको कह दिया जाए कि भाई आपको इतना पैसा दे दिया गया, आप अपने शहर का देखिए आपको क्या चाहिए, भी बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए, बढ़िया हमें स्कूल चाहिए, बढ़िया हमें पार्क चाहिए, बढ़िया हमें अच्छा हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, बारिश आ जाती है हमारे बुलाडा में गंदा पानी खड़ा हो जाता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक हमारे एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये अप्रोच अपना सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन रिच अप्रोच दिया हुआ है कि अगर किसी कंट्री को ऐसे लगता है कि उसके नेबर्स के साथ, उसके पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो वो आर्मी के ऊपर पैसा कम खर्च करके वो सारे का सारा पैसा अपनी कंट्री के लोगों के ऊपर खर्च कर सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। हमारे जो आसपास है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान, हमारे जो उनके साथ रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इस वजह से हमें आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका आज का चैप्टर, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ना, इसके क्वेश्चंस फ्रेम करके देखना। ठीक है, ये ग्लॉसरी दी हुई है, वर्ड मीनिंग्स होते हैं, बहुत इजी हैं, इसको आप पढ़ना, कॉपी पे भी नोट आउट कर लेना अगर करना चाहो, वरना बुक से भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेजूंगा, तब तक आप खुद से ट्राई करके देखना अगर आप ये क्वेश्चंस कर पाओ। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कंटिन्यूअसली आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।